दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह की। मैं इस नए वीडियो में और YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम आज पवित्र शास्त्र से कुछ बातें सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मत्ती 7 का 7 से लेके 11 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, आज मेरा टॉपिक है मांगो तो पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, हम जब मांगेंगे तो हम यीशु मसीह से पाएंगे। दोस्तों हम आज सीखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करें, मांगे या ढूंढें या खटखटाएं। इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो आइए देखते हैं। इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी आप लोग गौर किए होंगे, मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ी। इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सच है। जब हम किसी वस्तु को ढूंढते हैं तो हमें मिलती है, और जब हम किसी के दरवाजे को खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता। ठीक उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह से जब कोई भी वस्तु मांगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है। मेरे प्रियो, इन बातों में सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे नहीं, तब तक हम यीशु मसीह से कोई भी वस्तु नहीं मांग सकते, क्योंकि हम जानते ही नहीं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें यीशु मसीह को ढूंढना है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि हम यीशु मसीह को कैसे ढूंढें और कहाँ पर ढूंढें। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोग पवित्र शास्त्र जब पढ़ेंगे और पवित्र शास्त्र को अपने मन में बैठाएंगे और पवित्र शास्त्र की बातों को समझोगे, तब आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लेते हैं। और मेरे प्रियो, आप चर्च में भी जा सकते हैं। और मेरे प्रियो, यदि आप मसीह नहीं हैं, अन्य हैं, तो आप चर्च में जाइए और मसीह भाई बहन से मिलिए। वो आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ लेते हैं और समझते हैं, अपने हृदय में लागू करते हैं, तब आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लेते हैं। और मेरे प्रियो, फिर हमें क्या करना है? जब हम यीशु मसीह को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हमें खटखटाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे को खटखटाना है। मेरे प्रियो, खटखटाने का अर्थ यह है कि जब हम अपने पापों को और अपराधों को यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं, रोते हैं और पीटते हैं कि हे प्रभु, हम संसार में रहकर पाप में फंसे हुए थे, हम पापी हैं, और हमारे पापों और अपराधों को माफ़ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और पाप और अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमारे और आपके लिए अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोलते हैं, और हम भी खोलते हैं। तो हम प्रभु के हृदय में और प्रभु हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, ये है खटखटाने का अर्थ है। अब मेरे प्रियो, फिर आता है मांगना। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम किसी अन्य लोगों से बगैर जाने कोई वस्तु नहीं पा सकते, ठीक उससे हमें संपर्क बनाना पड़ता है और अपना दोस्त बनाना पड़ता है, और उसकी बातें सुनना होता है और अपनी बातें शेयर करना होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी बातें सुनाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह को फिर ढूंढ लेते हैं। मेरे प्रियो, जब ढूंढ लेते हैं तो हमें ज़रूरत है मांगने की। जिस प्रकार से हम एकदम जब जिगरी हमारा दोस्त हो जाता है, तो हम उससे कोई भी वस्तु मांगेंगे, वो हमें इनकार नहीं करेगा। ठीक मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जिगरी दोस्त, फ्रेंड, मित्र, आप जो भी कह सके, आप उस प्रकार से प्रभु से मिल जाइए। जब इस प्रकार से आप प्रभु से मिल जाएंगे, तो जब भी आप कोई भी वस्तु मांगेंगे, प्रभु आपके लिए देगा। हालेलुया
हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन हाँ, आप लोग याद रखिए, कभी यीशु मसीह से गलत वस्तु नहीं मांगेगा, गलत चीज़ें ना मांगेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बेटों और बेटी के लिए कभी गलत नहीं करता। इसलिए आप अपने प्रभु यीशु मसीह से मांगिए बुद्धि और सामर्थ्य और विवेक, क्योंकि जब बुद्धि और ज्ञान समझ होगी तो हम सारी वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे। और हमें धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी नहीं मांगना। प्रियो, आगे देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। मेरे प्रियो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसे कोई माता पिता नहीं होंगे कि अपने बेटे और बेटी को यदि वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। नहीं मेरे प्रियो, हर एक माँ की सोच होती है कि अपने बेटे को उससे बढ़कर उससे अच्छा करें, बेटों की सोच से अच्छा करें। मेरे प्रियो, जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ आप लोगों को मांगने की ज़रूरत है, आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है, खटखटाने की ज़रूरत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, लेकिन हमें खटखटाना है, हमें अपने पापों को माफ़ी मांगना है। प्रियो, आगे देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से सिखाता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बेटे को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं अच्छी वस्तु देगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें भी अच्छी वस्तु देंगे। हमें मांगना है, जिस प्रकार से हम इस संसार में हैं। मेरे प्रियो, हम इतना पवित्र नहीं है, इतना परफेक्ट नहीं है, इतना धर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने बेटे और बेटियों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि वो हमारे बेटे और बेटी हैं। ठीक मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपना बेटी और बेटी मानते हैं और हम हैं भी, और हमारे लिए वो हमसे बढ़कर सोचता है। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक वस्तु देने वाले हैं, लेकिन हमें प्रभु के सामने अपने पापों को मानना है और अपने अपराधों को मान लेना है, ताकि हम प्रभु से सारी वस्तु प्राप्त कर सकें। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त और फ्रेंड समझना है। जिस प्रकार से हम अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को सारी बातें शेयर करते हैं, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को भी अपनी सारी बातें शेयर करें, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों को सुने और हमें उसका उत्तर दे। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में एक जगह इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम राज्य और धर्म की खोज करोगे तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, हमें धन दौलत नहीं मांगना प्रभु यीशु मसीह से, हमें बुद्धि और समझ और ज्ञान मांगना है। जब हमारे अंदर बुद्धि और समझ और ज्ञान होगी तो हम सारी वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धि के बगैर हमारा सारा शरीर व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आज का वचन यहीं तक है। दोस्तों, मुझे यकीन है यह वचन आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को मेरा जय मसीह। फिर मिलेंगे। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है जन्मों का, ये नाता है। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है जन्मों का, ये नाता
आत्मा